दोस्तों आज है कि हेल्प। तो मानव जीवन का सबसे बड़ा काम है कि सबकी मदद करना। ये हमारा कर्तव्य है। जिसको जो भी आता है वो अपने लेवल से जो कुछ भी है उसकी अपनी सेवा, अपना सेवा का कुछ हिस्सा सेवा में अर्पित करना है। ये कर्तव्य है। लेकिन मदद मदद किसकी की जाए और किसकी ना की जाए, ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो मदद कभी कभी क्या होता है कि हम अपने प्रेम बस ऐसे हरामी कामचोर जो लोग होते हैं, जो काम करना नहीं चाहते, वो घर परिवार के हों या बाहर के हों, लेकिन हम प्रेम बस उनकी मदद कर बैठते हैं। तो जो प्रकृति विरुद्ध है, जैसे कोई व्यक्ति जो है उग्र और हिंसक है, मारपीट करने वाला है, झगड़ा करने वाला है, क्रोधी है, आप उसकी मदद कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो समाज में हिंसा फैलाएगा और आप उस हिंसा के लिए आप स्वयं भागीदार होंगे, क्योंकि आप उसकी जो कमियां हैं आप उनको बजाय कम करने के आप उसकी आर्थिक मदद कर रहे हैं, मानसिक मदद कर रहे हैं, साथ खड़े हैं। ठीक है ना। एक आदमी कत्ल करके बहुत बड़ी उसने प्रॉपर्टी हासिल कर ली है और बार बार आप उसके पास खड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि परोक्ष रूप से आप उसकी मदद कर रहे हैं, प्रत्यक्ष भी मदद कर रहे हैं। या आपको लग रहा है कि इसने जो मर्डर करके जो 1000-1200 करोड़ की संपत्ति बनाई है ये बिल्कुल ठीक रास्ता है। पहले तो ऐसी संपत्तियां किसी की चलती नहीं है। जैसे कभी लेटेस्ट हमारे भारत में घटना घटी है, कई सारे अंडरवर्ल्ड माफिया अब जमींदोज हो रहे हैं। तो ऐसे लोग कब जमींदोज हो जाएंगे पता नहीं है। तो ऐसे गलत लोगों की मदद करना बिल्कुल भगवान के हिसाब से भी खराब है, प्रकृति के हिसाब से भी खराब है, क्योंकि ये लोग हिंसक हैं, प्रकृति का विनाश करेंगे, तो इनके साथ आप भी जिम्मेवार होंगे। ठीक है। स्पष्ट विरोध अगर नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम उनके साथ खड़े ना हो। दूसरी चीज़ क्या है कि कोई आदमी डूब रहा है और उसे बचाना है, तो डूबने वाले को बचाना हमारा कर्तव्य है सुनिश्चित रूप से, कि जो डूब रहा है उसको हम बचाएं, उसकी मदद करें। लेकिन सावधानी ये बरतें कि कहीं कहीं उसके साथ हम भी ना डूब जाए, ये ध्यान रखना आवश्यक है। तो हमारे पास रस्सी, जैकेट, सबका इंतजाम होना चाहिए ताकि हम उसको भी निकाल लें और अपने को भी निकाल लें। अब हमें तैरना आता नहीं है, उसको निकालने चले और वो करके अब चढ़ बैठा और हमें भी डुबो दिया। अब दोनों गए काम से। दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी समाज में आप रह रहे हैं हर व्यक्ति की सीमित मदद करें। जैसे अगर आप उसकी इतनी मदद करें कि वो बाद में आपको पछताना ना पड़े, यार मैंने उसके साथ ये कर दिया था, देखो यार फिर मेरी बात नहीं मान रहा है, ऐसा है वैसा है, वो तो एहसान फरामोश है। क्योंकि जो साला एहसान फरामोश है वो तो एहसान फरामोश रहेगा ही रहेगा। वो केवल वक्त पे आपको आपसे काम निकालने आया है। तो उसे बचाने के चक्कर में अपने को डुबो देना ठीक नहीं। मेरे साथ ये घटनाएं 3 बार घटी और तीनों बार मैं सड़क पर आ गया कि मैंने उससे मेरी हानि हुई। तो अब मुझे पछतावा भी होता है। अब मैं उन लोगों से क्या कहूँ कि तुमने मेरी हानि कर दी। अब वो तो सोचते हैं कि हम स्मार्ट हैं, हालांकि आज वो सब लोग परेशान भी हैं। किसी को बीमार, कोई बीमारी वगैरह कर रही, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, किसी को सफलता नहीं मिल रही, लेकिन मेरा तो नुकसान हो गया। तो कुछ लोगों की मैंने इतनी मदद करी कि मैं हानि और अपयश का कारण बना। एक लड़की की शादी थी, उसके पेरेंट्स उस शादी के लिए राजी नहीं थे, बहुत सारे कारण थे। तो मैंने बड़ा इंटरेस्ट लिया उसमें और मैं आगे आगे खड़ा रहा। और मैंने जब भी उन लोगों ने कोई निगेटिव बात की तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, मैंने नहीं नहीं रिश्ता यही ठीक है, ईश्वर कृपा से आज वो लड़की बहुत अच्छी खुश है। लेकिन खुश होने के बाद उसका सबसे ज़्यादा विरोध मुझे ही झेलना पड़ा, क्योंकि जो भी काम प्रकृति की इच्छा नहीं है हम जबरदस्ती करेंगे तो सबसे पहले हम पे चोट पड़ेगी। मदद उतनी करो जितनी अपने को बर्दाश्त हो जाए। और किसी को सबसे पहले किसी को आत्मनिर्भर करने की मदद बहुत बड़ी मदद होती है कि वो अपने आप अपने पैरों से खड़ा हो जाए। आप किसी की कितनी भी मदद करते हैं, जब तक वो स्वयं अपनी मदद नहीं चाहेगा तब तक उसका कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। और बड़े बड़े समाज सुधारक संत पैदा हुए, पीर फकीर पैदा हुए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते थे कि पूरा संसार एक ही जैसा है, सब लोग एक ही जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन बाद में वो लोग भी दुनिया को नहीं बदल पाए, दुनिया जैसी की वैसी रही। तो आप सबकी मदद करो, सीमित मदद करो, एक की स्पेशल मदद मत करो।
और हमेशा क्या है कि निष्काम मदद करने की कोशिश करो। निष्काम का मतलब उसके बदले में हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो इससे आपका आर्थिक विकास भी होगा और मानसिक विकास भी होगा। स्वयं को भी समय दो। ऐसा नहीं कि मदद करते करते मरे जा रहे हैं, अपने को टाइम नहीं दे रहे ला रहे हैं। तो हमेशा अपनी नॉलेज को भी अपडेट करो और मदद भी करो। जितना आप अपने को अपडेट करेंगे, अपने को समय देंगे, अपने को ज़्यादा समय दो। समाज को समय देने के लिए मना नहीं कर रहा, अपने को भी ज़्यादा समय दो ताकि उस टाइम में आप अपने को अपडेट कर सको, जो आप लोगों की अब उससे भी बड़े लेवल की मदद कर सके। मदद करने के साथ साथ अपने आर्थिक विकास का भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि मदद करते करते आप टूट जाएं, सामने वाला बात ही नहीं मान रहा है, बात बात पर रूठ रहा है, मैं काम नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं हट जाऊँगा, तुम टूट जाओगे। तो ज़्यादा मजबूर ना करें, फिर ज़्यादा दबो नहीं। आप हेल्प कर दी, भूल जाओ, फिर दोबारा से कसम खा लो कि अब इसने गलती कर दी है, अब दोबारा से मैंने इसकी किसी कीमत पर मदद नहीं करनी। बस एक बार कर दी है, लेकिन अगर एक बार इतनी सीमित करेंगे तो आपको पछतावा नहीं होगा। अगर आपने ज़्यादा करी है तो फिर आपको पछतावा होगा। सबसे बड़ी मदद लोगों का करो मार्गदर्शन। उन्हें बताओ भाई ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। लेकिन उसमें भी ये है कि जब सामने वाला मदद स्वीकारने को तैयार नहीं है या उसको लग रहा है कि हमारे निर्णय बिल्कुल ठीक है, तो उसको समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। छोटी छोटी मैं बातों को बताता हूँ कि मैं छोटेपन में मेरी थोड़ा बच्चों को पढ़ाने की आदत थी। तो उस साले बच्चे इतना परेशान करते थे कि मुझे अपनी पढ़ाई नहीं करने देते थे। अब ये बताओ, अब ये बताओ, अब ये बताओ। तो जो स्वयं चिंतन नहीं कर रहा है, स्वयं मनन नहीं कर रहा है, स्वयं स्पेशल टाइम नहीं दे रहा है, वो क्या करेगा? ज़्यादा मदद कर रहे हैं सीमित, कोई ज़्यादा मदद करेंगे तो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर थोप देगा कि अब तो जो करना है ये आपने ही करना है, आप भी सब जिम्मेदार हो, मेरे में तो कोई दिमाग नहीं है। और मेरा दिमाग है तो वो चालाकी वाला है, एहसान फरामोशी है। तो ऐसे लोगों से विरोध नहीं करना, उनकी भी सीमित मदद करी जा सकती है। लेकिन सबसे पहले अपने विकास, अपनी मदद भी आवश्यक है। क्यों? कि मदद करना भी आपका कर्तव्य है और ऐसे लोगों की मदद ना करें कि जो खुद भी डूबे और साथ में आपको भी ले डूबे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। मेरे साथ ये घटनाएं घटी है कई बार, तो इसलिए मैं उन अनुभवों को बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ क्या है कि बहानेबाज टाइप आदमी है, कामचोर है, आलसी है, जो कुछ कर नहीं सकते, उनकी ज़्यादा मदद करना ठीक नहीं। क्योंकि ये सुनिश्चित रूप से है कि आलसी कामचोर का अगर भाग्य भी काम कर रहा है तो थोड़े दिन काम करेगा, 4 से 8 महीने, साल 2 साल, उसके बाद फिर वो काम नहीं करेगा। तो समझ लो कि उसका तो एक ना एक दिन अंत आना ही है। हाँ, अपने को साइड शिफ्ट कर लोगे तो अभी मेरे पास आप एक आदमी काम करता था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उसका। तो वो मैं टीचिंग के लिए चला जाता था, वो सो जाता था। सोने के बाद लोगों से नौकरों से बोलता था, अरे जब सर आ जाए तो मुझे उठा देना। अब ऐसे आदमी का क्या विकास होगा? साल 2 साल कहीं नौकरी चाकरी करके उसका कोई भविष्य बन गया, वो आगे थोड़ी चलने वाला। आगे तो तब चलेगा जब 15-16 घंटे अपनी मदद करेगा। नहीं करेगा तो एक सीमा के अंदर जो है सिमट के रह जाए। तो ऐसे लोगों की क्या मदद की जा सकती है? और ऐसी लोगों को कभी मदद ना करें जिनको जीवन में कुछ करने की चाह नहीं है। तो ये लोग आपको नष्ट करेंगे, स्वयं को भी नष्ट करेंगे। मदद करें इतनी कि मदद करने के बाद आपको पीछे मुड़कर देखना भी ना पड़े कि मैंने मदद कर दी है। कहीं वो मदद आपके मानसिक तनाव का कारण ना बने कि यार मैंने इतना कर दिया। अब मैंने अपने व्यक्तित्व में बड़ा परिवर्तन लाया हूँ। मदद करने का स्वभाव मेरा आज भी है, लेकिन अब उतना करता हूँ जितना मेरे को सूट करेगा। चाहे तुम मर जाओ, जी जाओ, तुम्हारा कुछ भी हो जाए, भाई मैं इतना कर सकता हूँ, मेरा ये लेवल, उतना जरूर करूँगा। लेकिन आप सोचो कोई एक्सट्रीम लेवल पर किसी की कोई हेल्प करो। क्योंकि मैंने 3 व्यक्तियों की बड़ा हेल्प की और सब ने, 3-4 लोग थे, सब ने इतना धोखा, इतना झूठ, इतना फ्रॉड जिसकी कोई सीमा नहीं। अब मैंने देखा यार मैं पीछे गलती क्या कर रहा था, ऐसी मेरे में क्या गलती थी कि मैं मदद भी कर रहा हूँ और ये मेरे ऊपर हावी भी हो रहे। फिर मैंने उन घटनाओं पे बड़ा अपने मानसिक मानचित्र पर उन चीज़ों को देखा और अब मैं बड़ा मेरे एक मोरल टीचर हैं, उनके पास अगर कोई मदद मांगने आता था तो बड़ा टाइम लगाते थे
मैंने कहा ये एकदम किसी की, इनके पास इतना पैसा है, एकदम किसी की मदद क्यों नहीं करते? तो वो उसकी मदद बड़ा सोच समझ के करते थे कि करनी चाहिए या करनी नहीं चाहिए। हेल्पिंग बहुत है, बहुत हेल्प करते हैं, सबकी मदद करते हैं, मेरी भी की, सबकी करते हैं, लेकिन बड़ा सोच समझ के कि क्या मेरी ये मदद कहीं सामाजिक विध्वंस का कारण तो नहीं बनेगी, या मेरी ये मदद कोई क्राइम को जन्म तो नहीं देगी। अभी आप देख रहे होंगे कि अभी उत्तर प्रदेश घटना घटी है एक माफिया की, अब उसके साथ साथ दे रहे थे वो भी लपेट में आए, उसका परिवार भी लपेट में आया, उस समय कभी मौज की छन रही होगी। तो आपने मदद करनी है, मदद से आप बहुत सारे जीवनों में परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है ना? और इतना परिवर्तन ला सकते हैं, और मदद करने से आपका भी आर्थिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। मेरे एक भाई लगते हैं, वो बिजनेसमैन है, बड़ा मदद करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन मदद करने के बाद फिर उनका कोई अटैचमेंट नहीं रह जाता है। ठीक है भाई, इतना बीमार था इतना कर दिया, ये परेशान था इतना कर दिया, एक बार बस छुट्टी, अब तू जान तेरा काम जान। एक बार बोलेंगे समझाएंगे, दोबारा वो समझाते भी नहीं। तो वो मुझे सिस्टम अच्छा लगा, तो हम सबकी ऐसी मदद कर सके। अब देखा होगा आपने, मदद कैसी करनी है। हमारा कोई रिश्तेदार बीमार है, परेशान है, तो हम उसे देखने जा रहे हैं बार बार, तो उस समय हमारा काम है ना कि हम उसको पैसे लेके जाए, भाई यार 10,000 रुपये रख ले, 5 रख ले, 3 रख ले, लाख रख ले, जितनी हमारी गुंजाइश हो, तो कम से कम उसका एक दिन का इलाज तो हो जाएगा। वो तो ठीक है कि वो आदमी मर रहा है, परेशानी है, तो हमारा फ़र्ज़ है। तो फ़र्ज़ के साथ ये ध्यान रखें। अब एक आदमी हरामी है, दारू पी के सो रहा है, या काम नहीं कर रहा है, या वो 20 घंटे दिन में सो रहा है, चाहे वो कोई भी हो, उसकी आप कितनी मदद कर दो, वो रहेगा वैसे के वैसे ही। कुछ टाइम अगर भाग चमक भी गया तो बाद में फिर वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था। तो लोगों को इस लायक बनाएं ताकि आप उनकी मदद करें और वो भी दूसरे लोगों की मदद कर पाएँ। आपकी ये ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि बी हेल्पिंग टू ऑल, लेकिन मदद करो, लेकिन सोच समझ के करो। मदद करनी चाहिए, या मैं सबकी करता हूँ, ऐसा नहीं है, और लेकिन वही है, अब मैं सोच समझ के करता हूँ मुझे कितने लेवल पे कितनी मदद करनी चाहिए। कई बार क्या है कि मदद देने वाले को हानि हो जाती है और मदद स्वीकार करने वाला बर्बाद हो जाता है। कारण क्या होता है कि वो लगातार मदद स्वीकार कर रहा है, खुद कुछ कर ही नहीं रहा। 4-6 महीने, साल 2 साल वो ऐसे ही रहेगा, 10 साल ऐसे ही रहेगा, उसके बाद वो बेकार हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे अमीर घरों के लड़के होते हैं, उनको कुछ काम करने की आदत ही नहीं होती। 50-60 साल में जो कमाया होता है बाप ने, वो धीरे धीरे जैसे ही उनके बाप की डेथ होती है, सब उन्हें अनचाहे में इतनी मदद मिल जाती है, अब वो उसको वेस्ट करते हैं धीरे धीरे। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो दूसरी पीढ़ियों का बिजनेस संभाल ले जाते हैं, ऑलमोस्ट, नहीं तो बर्बादी ही देखी होगी आपने। तो ये तो हेल्प करना बहुत है, हेल्प जरा सोच समझ के करें और सबकी करें। और सबसे पहले तो समदर्शिता का भाव होना चाहिए, सबके प्रति एक जैसा भाव होना चाहिए। जैसे वीडियो बनाना भी मैं अपनी जो अनुभव है उनको शेयर करता हूँ। कोई तमन्ना नहीं है कि सब्सक्राइब करे ना करे, समझ में आए तो वीडियो देखे, ना समझ में आए तो तेल लेने जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना काम है, वीडियो बनाया, अपलोड कर दिया यूट्यूब पे। सब्सक्राइब करेगा अच्छा है, नहीं करेगा उससे भी अच्छा है। क्यों? इसमें भी एक लालच करूँगा तो मैं सच ही नहीं बोल पाऊँगा। फिर तो मैं ऐसे वीडियोज़ बनाऊँगा जिससे लोग, मेरे लाइक्स बढ़े। ठीक है ना? लाइक्स बढ़ें और चीज़ें बढ़ें, उसकी कोई तमन्ना ही नहीं है लाइक्स बढ़ें। जो सही बात है वो बोलेंगे, सच तो सच ही है। तो ऑलवेज हेल्प द सोसाइटी, बट कीपिंग इन योर माइंड कि टू whom at which level I should help to the people. नमस्ते।